So guys, next puzzle on arrangement series. From here onwards, we will try to solve only cat level arrangement puzzles. Okay. So एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि LRDI का सिलेबस इनफाइनाइट है. ओके, कहाँ पर स्टॉप नहीं होता. तो वो लोग आपको किसी भी डायरेक्शन में टेस्ट कर सकते हैं. सो वी कैन नॉट कवर एवरीथिंग दैट दे कैन आस्क इन योर एग्जाम बिकॉज देयर इज नो लिमिट. सो हम लोग ज्यादा से ज्यादा अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ये पजल थोड़ा सा डिफिकल्ट है. अगले पजल्स अरेंजमेंट के साथ एक और कुछ मिक्स कर देंगे. तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज की पजल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और स्किल्स क्या क्या डेवलप करने हमें वो मैं बताते जाऊंगा आपको कि इसमें ये स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट था. लिंकिंग ऑफ द पॉइंट्स, हर एक पॉइंट पढ़ने के बाद उससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकल सकती है. तो ये स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको एग्जैक्ट नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, आपको थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है गाइस. सो पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ. अच्छा पजल है. एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर तक ट्राई करो. सॉल्यूशन मत देखना गाइस, सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं ज्यादा होने वाला. बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद भी आपका आंसर नहीं आ रहा है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जहां तक आपको लगे कि हाँ कंफर्टेबल हो, थोड़ा सा कुछ पता चल गया है, वहां तक देखो. उसके बाद अगेन वीडियो पॉज करो and then again try it yourself guys, because only watching the solution, understanding the puzzle is not going to help you in any way. So please pause the video, try it yourself and then come back to see the solution. So guys, let's start. First para, this para just tells us that there are 25 persons in a queue, 20 unknown persons plus these 5 friends, Amit, Praveen, Mohit, Karan and Uday. So total 25 persons in the queue and we need to find the positions of each of these 5 friends. So actual puzzles start करने से पहले we will try to understand few concepts about the person standing in a queue. उनके रैंक्स के बारे में कुछ concepts है, वो हमें सबको जानना जरूरी है. Now let's say there are 7 persons. Okay, they are standing in a queue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So any person is having rank as second from the front. Let's say the position is nothing but rank. So he is standing at the second position from the front or from the left, and anything you can consider. We'll consider this is from front and this is from back or behind. So if he is standing second from the front, what will be his rank or position from the back? So it is not like there are 7 persons, so second from the front, so 7 minus 2, 5, so fifth from the back. ये नहीं है, देखो बैक से उसका रैंक होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. सो सेकंड रैंक फ्रॉम द फ्रंट, सिक्स्थ रैंक फ्रॉम द बैक. लेट्स से किसी का फिफ्थ रैंक है. ओके, दिस इज फिफ्थ पोजीशन. फिफ्थ रैंक फ्रॉम द फ्रंट, उसका बैक से रैंक होगा 1, 2, 3. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस, यहाँ पर एक कंसेप्ट आती है, वो देखो. रैंक फ्रॉम द फ्रंट प्लस रैंक फ्रॉम द बैक, एनी पर्सन. It is nothing but here 8. 8 मतलब क्या है, यहाँ पर 8 क्यों आ रहा है? There are how many positions total? 7 positions or 7 persons. So this is nothing but total ranks or total persons plus 1. So rank from the front plus rank from the back is always equal to total number of persons or total positions plus 1. So यहाँ पर हमारे puzzle में let's say there are 25 persons. Okay, so 25 persons के लिए किसी का भी 7th रैंक है. फ्रॉम द फ्रंट ही स्टैंडिंग एट द 7th पोजीशन. सो अगर बैक से काउंट करेंगे तो उसका रैंक कितना होगा? सो रैंक फ्रॉम द फ्रंट प्लस रैंक फ्रॉम द बैक इज ऑलवेज 26. सो बैक से रैंक होगा 26 माइनस 7 व्हिच इज इक्वल टू 19. तो ये कैसे आता है वो भी थोड़ा सा समझ लो कि लेट्स से 7 इज 7 फ्रॉम द फ्रंट. तो यहाँ पर कितने पर्सन्स होंगे? टोटल 6 पर्सन्स इन फ्रंट ऑफ हिम. यहाँ तक कितने पर्सन्स हो गए? 7 पर्सन्स. टोटल कितने हैं? 25 पर्सन्स. तो इसके पीछे कितने पर्सन्स होंगे? रिमेनिंग पर्सन्स, दैट मींस 18 पर्सन्स एट द बैक. तो अगर बैक से मैंने काउंट किया तो ये 18 पर्सन्स होंगे एंड देन ही विल बी 19. ओके, सो ये भी एक अच्छी कंसेप्ट है. देखो कि इस अगर 7th इसका रैंक है तो इसके लेफ्ट साइड पे या फ्रंट पे 6 पर्सन्स, इसके राइट साइड पे या बैक पे 18 पर्सन्स. सो 7th रैंक फ्रॉम द फ्रंट एंड 19th रैंक फ्रॉम द बैक. सो ये कंसेप्ट समझने के बाद नाउ वी कैन मूव ऑन टू एक्चुअल पजल. सो सिर्फ एक यहाँ पर याद रखो, रैंक फ्रॉम द फ्रंट प्लस रैंक फ्रॉम द बैक, इट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स प्लस 1. नाउ लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन एक्चुअल कंडीशंस वन बाय वन.
So for the 5 friends, the number of persons standing in front of any friend is not the same as the number of persons standing behind that friend or any other friend. So पहले इसका सिंपल मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं एंड देन इसका और डीपर मीनिंग क्या हो सकता है वो देखते हैं. सो लेट्स से कोई भी पर्सन है, उसके आगे 2 पर्सन है, सो ही विल बी थर्ड इन द क्यू, हिज रैंक विल बी थर्ड इन द क्यू. सो कोई और पर्सन नहीं हो सकता जिसके पीछे 2 पर्सन है, मतलब उसका पीछे से रैंक कितना होगा, थर्ड. तो कोई और पर्सन का पीछे से थर्ड रैंक नहीं होगा. तो किसी भी पर्सन का अगर आगे से रैंक जो भी है वो किसी और पर्सन का पीछे से वो रैंक नहीं हो सकता. ये था सिंपल मीनिंग. ना इसका और डीपर मीनिंग क्या निकलता है वो देखते हैं. ना हमने देखा था कि इसका लेट से पीछे से रैंक कितना होगा. सो टोटल पर्सन आर 25. So rank from the front plus rank from the back, it will be 25 plus 1 which is equal to 26. So इसका आगे से रैंक होगा 23 और ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है. मतलब इन दोनों का अगर मैंने सम किया तो कितना होता है, रैंक फ्रॉम इसका फ्रंट से रैंक है 20, इसका फ्रंट से रैंक है 3, इसका फ्रंट से रैंक है 23. तो दोनों का सम 26 निकलता है और ये पॉसिबल नहीं है. मतलब कोई भी 2 फ्रेंड्स का रैंक का सम 26 नहीं हो सकता हमारे इस कंडीशन की वजह से. ये इसका डीपर में नहीं निकलता है. तो ये याद रखो, इस कंडीशन का हमें बाद में इस्तेमाल करना पड़ेगा गाइस. सो कोई भी 2 फ्रेंड्स का सम ऑफ द रैंक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 26. नाउ Karan was standing in front of Mohit, who in turn was standing in front of Praveen. So I don't know the number of persons actually between Karan and Mohit or Karan and Praveen or Mohit and Praveen. Just I know that Karan, there will be some number of persons, then Mohit, and there will be some number of persons and then Praveen. Let's try to look at third condition. At least 16 persons were standing in front of Amit. So that means Amit का rank 17 होगा या उससे ज़्यादा होगा, 17, 18, 19, anything till 25. So hence Amit का rank is always more than or equal to 17. Fourth condition, the number of persons standing between Praveen and Karan is same as the number of persons standing between Mohit and Amit. So guys, इस कंडीशन का अभी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि मुझे प्रवीण एंड करण का रैंक नहीं पता, मोहित एंड अमित का रैंक नहीं पता. मुझे सिर्फ इतना ही पता है अमित का रैंक इज ऑलवेज मोर देन 17. सो अगर हमने केसेस बनाने की कोशिश की तो आई विल गेट प्रैक्टिकली मोर देन 100 केसेस गाइस. सो ये करना पॉसिबल नहीं है, मैनेजेबल नंबर ऑफ केसेस नहीं है. तो ये पॉइंट का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे. ओके, इस पॉइंट से हमें अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये पॉइंट पे हम बाद में आएंगे. The fifth, the number of persons standing behind Praveen was at least 5 and at most 7 more than the number of persons standing in front of him. तो इस कंडीशन को हम और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. तो प्रवीण होगा तो उसके पीछे in front of him there will be some number of persons and behind him there will be some number of persons. तो ये कंडीशन क्या बोलती है कि number of persons standing behind Praveen was at least 5 more than number of persons standing in front of Praveen, and the number of persons standing behind Praveen was at most 7 more than the number of persons standing in front of Praveen. मतलब अगर मान लो कि प्रवीण के आगे number of persons are x, तो at least 5 more persons are standing behind Praveen than x. So behind Praveen there will be x plus 5% at least, इतने तो होने चाहिए, या x plus 6 भी हो सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा x plus 7 होंगे, because at most 7 more than x. So at least 5 more than x and at most 7 more than x. ये इस कंडीशन का मीनिंग आता है. Now इससे हमें और कुछ पता चल पाएगा, इससे प्रवीण के रैंक के बारे में या प्रवीण के पोजीशन के बारे में कुछ भी पता चल पाएगा क्या नहीं, वो जानने की कोशिश करो. अगर ये कंडीशन आ गई समझ में तो हमें प्रवीण के पोजीशन के बारे में कुछ ना कुछ पता चलता है गाइस. ओके, सो मैंने डायरेक्टली आपको तो एक हिंट दी है गाइस यहाँ पर, तो पॉज करो वीडियो यहाँ पर और आप खुद जानने की कोशिश करो कि इससे प्रवीण के रैंक के बारे में कुछ पता चलता है या नहीं. वी आर मूविंग ऑन गाइस. सो टोटल कितने पर्सन्स है? ओके, इंक्लूडिंग प्रवीण टोटल देर आर 25 पर्सन्स. सो इन फ्रंट ऑफ प्रवीण x पर्सन्स प्लस प्रवीण इज 1 पर्सन, तो x plus 1 हो गए, प्लस बिहाइंड प्रवीण देर कैन बी x plus 5 पर्सन हो सकते या x plus 6 हो सकते या x plus 7 हो सकते.
तो हम 3 कंडीशंस ले सकते हैं, x+6 और x+7 बिहाइंड प्रवीण। सो these three nothing but 25 होंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो हर एक केस में x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो गाइस। तो फर्स्ट केस में देखते हैं ओके कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। x की वैल्यू निकल गई तो मुझे प्रवीण के रैंक के बारे में पता चल जाएगा। तो 2x+6 is 25 फर्स्ट केस में। तो 2x will be 25 minus 6 which is equal to 19. So x इस केस में था 19/2 which is fractional. तो x fractional वैल्यू नहीं हो सकती as it denotes in total number of persons. Hence ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं। यहाँ पर 2x so x+1 plus x+6 that is 2x+7 is 25, 2x will be 18, x की वैल्यू हो गई 9। सो ये पॉसिबल है केस। इसमें x की वैल्यू 9 मतलब प्रवीण के पहले देर आर 9 पर्सन्स, तो प्रवीण का रैंक इज 10। इन दिस केस प्रवीण का रैंक इज 10। यहाँ पर भी अगर आपने देखा थोड़ा सा और x+1 plus x+7 is 25, so 2x+8 is 25, 2x will be 17, x will be 17/2, so which is again coming as fractional। तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। तो गाइज ये एक ही केस पॉसिबल निकलती है यहाँ से, और इससे मुझे प्रवीण का डायरेक्ट रैंक मिल गया। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे इस पजल के लिए गाइज। सो प्रवीण का रैंक 10th मिल गया। तो इससे मैं इस पॉइंट को कनेक्ट कर पाऊंगा करण एंड मोहित, ये प्रवीण के पहले, तो करण एंड मोहित का रैंक इज ऑलवेज लेस देन 10। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक और पॉइंट देखना, इससे पहले मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर करता हूँ। Now let's move on to sixth point. The number of persons standing between Praveen and Uday was twice the number of persons standing between Praveen and Amit. So Praveen है देखो, then Amit का rank will be 17 or more, Praveen का rank is 10. So उदय का रैंक क्या हो सकता है, इससे कुछ पता चलेगा या नहीं। तो अमित का रैंक कैन बी 17, 18, 19, 20 एनीथिंग। सो हम हर एक केस में उदय का रैंक क्या हो सकता है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो मुझे ये नहीं पता उदय प्रवीण के पहले या उदय प्रवीण के बाद में है, तो इट डजंट मैटर, हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर प्रवीण एंड अमित के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स है, 10 के बाद और 6 पर्सन्स होंगे एंड देन देयर विल बी अमित इफ अमित्स रैंक इज 17। So 6 number of persons between Praveen and Amit are 6. Number of persons between let's say Praveen and Uday, it will be 12. Twice the number of persons as that of between Praveen and Amit. So 12 number of persons are between Praveen and Uday. So Uday will always be after Praveen guys. क्योंकि प्रवीण के पहले सिर्फ 9 ही नंबर ऑफ पर्सन्स है, तो 12 नंबर ऑफ पर्सन्स प्रवीण के पहले नहीं हो सकते। सो उदय इन दिस केस इज आफ्टर प्रवीण एंड आफ्टर अमित एज वेल। सो 10 के बाद और 12% मतलब 22 तक आ गए, तो उदय का रैंक विल बी 23। इन दिस वे द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन प्रवीण एंड उदय विल बी 12। सो ये एक पॉसिबिलिटी निकल आती है देखो कि व्हेन प्रवीण का रैंक इज 10, अमित का रैंक इज 17, इन दैट केस उदय का रैंक विल बी 23। नाउ ये सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन प्रवीण एंड अमित आर 7, नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन प्रवीण एंड उदय इन दिस केस इट विल बी 14। सो 10 के बाद और 14% होंगे, अगेन उदय प्रवीण के पहले नहीं हो सकता, और 14% मतलब 24 तक आ गए, तो उदय का रैंक होगा 25। तो उदय का रैंक 25 मतलब उदय विल बी लास्ट ईयर। तो और आगे हम केसेस देखने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 25 के बाद उदय का और कोई रैंक नहीं हो सकता एंड 10 के पहले भी उदय नहीं हो सकता। यहाँ पर हमने वो देखा है। तो दो ही पॉसिबिलिटी निकलती है गाइस कि when Praveen का rank is always 10, when Amit का rank is 17, उदय का rank is 23, when Amit का rank is 18, उदय का rank is 25। तो ये हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। सो अमित के रैंक के लिए भी सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी निकलती है एंड उदय के रैंक के लिए दो पॉसिबिलिटीज। सो अमित का रैंक इज 17, उदय का रैंक इज 23, when अमित का रैंक इज 18, उदय का रैंक इज 25। ये दो पॉसिबिलिटी निकल आई। तो ये हमारी सारी कंडीशंस हो गई। और इसमें एक और कंडीशन थी कि no two persons can have sum of their ranks as 26। मतलब जब अमित का रैंक 17 होगा, तो बाकी किसी का भी रैंक 26 - 17 6 नहीं हो सकता। ओके, 6 रैंक इस केस में पॉसिबल नहीं है।
व्हेन अमित का रैंक 18 होगा सो बाकी किसी भी पर्सन का रैंक 26 माइनस 18 8 नहीं हो सकता. सॉरी, सो फर्स्ट केस में 26 माइनस 17 इट इज 9. सो बाकी किसी भी फ्रेंड का रैंक 9 नहीं हो सकता एंड इसमें बाकी किसी भी फ्रेंड का रैंक 8 नहीं हो सकता. सिमिलरली यहाँ पर किसी और फ्रेंड का रैंक 3 नहीं हो सकता इस केस के लिए. यहाँ पर किसी कोई भी फ्रेंड फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ये लास्ट है, तो कोई और फ्रेंड फर्स्ट नहीं हो सकता एज सम ऑफ देयर रैंक्स विल बी 26 अगर कोई फर्स्ट आ गया तो. अगेन प्रवीण 10 है, मतलब कोई और फ्रेंड का रैंक 26 माइनस 10 16 नहीं हो सकता गाइस. तो ये कंडीशंस याद रखो. अभी हम फोर्थ पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं. सो फोर्थ पॉइंट है द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन प्रवीण एंड करण इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन मोहित एंड अमित. सो प्रवीण का रैंक इज ऑलवेज 10 आई नो. करण का रैंक should always be less than 10 and then Mohit ka rank is also again less than 10 and Amit ka rank it can be either 17. दो केसेस लेते हैं. अमित का रैंक इज 18, उसके लिए यहाँ पर देखते हैं. सो पहले ये कंडीशन देखते हैं कि अमित का रैंक 17. नाउ करण एंड मोहित में से करण का रैंक छोटा होगा, मोहित का रैंक बड़ा होगा. ये यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट में दिया था मुझे यहाँ पर. सो क्या क्या रैंक्स हो सकते हैं. तो व्हेन अमित का रैंक इज 17, मोहित के रैंक क्या क्या हो सकते हैं. मोहित का रैंक करण का रैंक से हाईएस्ट होना चाहिए. तो मोहित का रैंक 9 हो सकता है या 8 हो सकता है या 7 हो सकता है या 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस. एंड करण का रैंक इज ऑलवेज लेस देन मोहित का रैंक, ये याद रखो. सो अमित का रैंक 17 देन मोहित का रैंक 9 से स्टार्ट करते हैं. बट हमने यहाँ पर देखा था अमित का रैंक जब 17 होगा तो कोई और फ्रेंड का रैंक 9 नहीं हो सकता बिकॉज सम ऑफ देयर रैंक्स विल बी 26. तो ये केस रूल्ड आउट होगा. तो मोहित का रैंक 9 नहीं हो सकता व्हेन अमित का रैंक इज 17. तो मोहित का रैंक 8 होगा. तो नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन अमित एंड मोहित कितने हो गए. 2 + 6 8 हो गए. तो नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन अमित एंड मोहित आर 8 हियर. सो प्रवीण एंड करण के बीच में भी नंबर ऑफ पर्सन्स 8 चाहिए इस केस में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए. सो इफ नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन प्रवीण एंड करण आर 8 एंड करण का रैंक हमेशा 10 से कम चाहिए, मतलब 8. तो 8 और पीछे जाओ तो 2 आता है. 2 मतलब करण का रैंक होगा 1. ओके, 8 नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन दीज टू. सो करण का रैंक होगा 1. ये एक केस निकल आता है. देखो ये एक केस निकल आया कि इस केस में मोहित का रैंक आ गया 8, तो करण का रैंक आ गया 1, अमित का रैंक था 17. तो अगर मैंने और जानने की कोशिश की, लेट्स से व्हेन मोहित का रैंक इज 7, तो नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन दीज टू विल बी 9. लेकिन नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन प्रवीण एंड करण 9 नहीं हो सकते बिकॉज करण का रैंक फर्स्ट से और कम नहीं हो सकता. सो एट द मैक्स देयर कैन बी ओनली 8 पर्सन्स बिटवीन प्रवीण एंड करण. तो 9 पर्सन्स नहीं हो सकते. तो मोहित का रैंक 7 से कम नहीं हो सकता. मोहित का रैंक जैसे जैसे मैं कम करूंगा 7 6 5, नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन अमित एंड मोहित दे विल बी ऑलवेज मोर देन 8. सो नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन प्रवीण एंड करण विल ऑलवेज बी मोर देन 8. और एंड ये पॉसिबल नहीं. एट द मैक्स देयर कैन बी ओनली 8 पर्सन बिटवीन प्रवीण एंड करण. सो इस केस के लिए व्हेन अमित का रैंक इज 17 हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी निकल आई. मोहित का रैंक इज 8 एंड करण का रैंक इज 1. सो ये एक पॉसिबिलिटी थी. सेकेंड इसमें देखते हैं कि व्हेन करण का रैंक इज 18 तो मोहित का रैंक क्या क्या हो सकता है. तो मोहित का रैंक इसमें 9 हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मोहित का रैंक 9 होने के बाद नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन करण एंड मोहित ये हो जाएंगे 8. तो नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन प्रवीण एंड करण वो भी 8 चाहिए. तो अगेन करण का रैंक फर्स्ट होगा. तो ये कंडीशन में अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है. लेकिन इसमें उदय का रैंक इस केस में 25 है, मतलब उदय इज लास्ट. तो सम ऑफ देयर रैंक्स उदय एंड करण इट विल बी 26 guys, which is again making it impossible to happen. So hence ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं होती कि when मोहित का रैंक इज 9, number of persons between करण एंड मोहित will be 8.
So number of persons between Praveen and Karan will be 8. Karan ka rank will be first. But in this case, Uday ka rank is 25. So sum of the ranks of the Uday and Karan will be 26, which is violating our condition. Hence, ये condition possible नहीं है. Now अगर मोहित का rank 8 लिया, number of persons between Karan and Mohit will again be 9. Hence ये कंडीशन इम्पॉसिबल बनती जा रही गाइस कि नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन प्रवीण एंड करण कैन एट मोस्ट इक्वल टू 8. सो 9 से और कम नहीं हो सकता मोहित का रैंक. हेंस इस केस के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं निकलती. सो हमने सारे केसेस देख लिए और एक ही पॉसिबिलिटी मिली मुझे, मतलब हमें हर एक फ्रेंड का रैंक मिल गया गाइस. तो हर एक फ्रेंड का रैंक क्या क्या होगा? प्रवीण का रैंक 10 तो था ही, अमित का रैंक 17, मोहित का रैंक 9, उस केस में उदय का रैंक था 23 एंड करण का रैंक इज 1. सो ये मेरे पास सारे फ्रेंड्स के रैंक मिल गए. नाउ वी कैन फाइंड आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग. नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द आंसर्स. हाउ मेनी पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन द क्यू बिहाइंड करण? सो करण इज फर्स्ट, सो बिहाइंड हिम देयर आर 24 more persons. So how many second question, how many persons are standing between Uday and Mohit? So Uday is 23, Mohit is 8. So the number of persons are from 9 till 23, 14 more persons. So answer option A. How many persons are standing in the queue behind Mohit? So Mohit is 8. So 25 minus 8, so 17 more persons. Between which of the following pairs of friends are the maximum number of persons standing? So Amit Mohit 17 and 8. Okay. Amit Praveen, then 17 10. Okay. Amit Karan, Amit and Karan 1 and 17. Okay. And Karan and Uday, okay, 1 and 23. So 1 and 23 इनके बीच में maximum number of persons. So answer is option D.